वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो। सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक सूत्र के बारे में, हॉरोस्कोप से जुड़े एक सूत्र के बारे में, जिससे जीवन में किसी भी क्षेत्र के अंदर जो ऑब्स्टेकल, जो डिससेटिस्फैक्टरली सिचुएशन फेस हो रही है, उसका हल निकल सके। और दूसरा पहलू मैं बात करूंगा वीडियो के कि ज्योतिष कैसे देश काल पात्र के हिसाब से काम करता है। और तीसरे पहलू में बात करूंगा वीडियो के कि ज्योतिष के भ्रामक प्रचार और ज्योतिष की आधारहीन भ्रामक प्रचारों के चलते ज्योतिष का सही जो ज्ञान है उससे आदमी वंचित रह जाता है। तो सबसे पहले पहलू के अंदर मैं बात करूंगा कि जन्म कुंडली के सिर्फ लग्नेश की पोजीशन से आदमी के जीवन में यदि ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, आजीविका संबंधित, सबसे जो मुख्य प्रॉब्लम है जो मैंने अपने जीवन काल के अंदर रिसर्च में देखी और पाई, वो ये है कि एक आम आदमी को सबसे जो मूलभूत जो समस्या का सामना करना पड़ता है, वो समस्या का सामना करना पड़ता है आजीविका से संबंधित। यानी कि आदमी का जितना मासिक खर्च है, एक महीने का जितना उसका एक्सपेंसेस है, उससे ज्यादा उसकी इनकम हो, तब संसार की दौड़ के अंदर आदमी सक्सेसफुली टिक सकता है। यदि एक आदमी का महीने का खर्चा है 25,000 रुपए का और उसकी आमदनी है 15,000 रुपए की, तो वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो जो बेसिक नीड है वो है आदमी की मनी, के मनी की आने का फ्लो किस रास्ते से बने, जिसके लिए वो मेहनत करता है मार्केट के अंदर। लेकिन मनी आएगी, बातों से मनी नहीं आएगी, और ना ही किसी दूसरे की नकल करने से मनी आएगी। मनी आती है अपने एफर्ट्स करने से, और एफर्ट्स आदमी वही कर सकता है जिसका वो कैपेबल हो। हर आदमी हर दूसरे आदमी की नकल कर कर उसके जितने पैसे नहीं कमा सकता। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के, हॉरोस्कोप के इस सिंपल से सूत्र से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जीवन में आने वाली बाधाओं को कैसे समझे और उससे कैसे निपटे। देखिए, 12 भावों के अंदर कोई भी लगन की जन्म कुंडली हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी लगन की कुंडली हो, यदि लग्नेश की जो पोजीशन है जन्म समय पे, अगर लग्नेश लगन भाव में बैठे हैं, लग्नेश सुख भाव में बैठे हैं, या लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं, या लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हैं, या लग्नेश नवम भाव में बैठे हैं, या लग्नेश दशम भाव में बैठे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक की जन्म कुंडली में प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा ऊंचे स्तर की नहीं आएगी। प्रतिकूल परिस्थितियां इतनी नहीं आएंगी। प्रतिकूल परिस्थितियां यदि आएंगी तो जातक बड़े आसानी से उसे लांघ जाएगा, उसको कंफर्ट जोन मिलेगा। ये इंडिकेट करता है, ये मोटा मोटा इंडिकेटर है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे अच्छी जो पोजीशन होगी लग्नेश की, वो मानी जाएगी कि लग्नेश यदि नवम भाव में स्थित हो, बड़ी ही शुभ स्थिति है। लग्नेश यदि पंचम भाव में स्थित हो, ये बड़ी ही शुभ स्थिति मानी जाती है लग्नेश की। यानी कि जिन जातकों की जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश, चाहे किसी भी लगन की जन्म कुंडली हो, मेष हो तो मंगल, मकर कुंभ हो तो शनि, कर्क हो तो चंद्र, मिथुन या कन्या हो तो बुध, कोई भी लगन हो, उसका लग्नेश, उसका स्वामी यदि इन भावों में स्थित है, 1 में, 4 में, 7 में, 10 में, या 5 में, या 9 में, इन 6 भावों में से किसी भी एक भाव में स्थित है, व्यक्ति जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां यदि पाएगा भी, तो भी कुछ समय के बाद उसको लांघ जाएगा। ऐसे हालात रहेंगे। ये मोटा मोटा सा नजरिया है, इसको बोलते हैं इनर सर्कल। जन्म कुंडली का इसको बोलते हैं इनर सर्कल। ठीक इसके विपरीत यदि बात करें कि जन्म कुंडली के अंदर जिन जातकों के लग्नेश की पोजीशन यदि, पहले मैं खराब बता रहा हूं, दूसरे नंबर पे बताऊंगा उससे थोड़ा कम खराब, यदि लग्नेश की पोजीशन 12वें भाव में हो,
या अष्टम भाव में हो या छठे भाव में हो, या लग्नेश की पोजीशन हो 11वें भाव में या तीसरे भाव में या दूसरे भाव में, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक अपने जीवन के अंदर डिससेटिस्फैक्टरली इन्वायरमेंट पाएगा, उसको सावधान हो जाना चाहिए अपनी आदतों, अपनी हैबिट्स को लेके, अपने नेचर को लेके, अपने बिहेवियर को लेकर, कि उस डिससेटिस्फैक्टरली इन्वायरमेंट के अंदर, उस प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर कैसे उसने अपने आप को एडजस्ट करना है। ये इंडिकेट करता है, ये मोटा मोटा इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इस पोजीशन के जो जातक हैं वो जीवन में फिर भी रिस्क ले सकते हैं, इस पोजीशन के जो आदमी हैं उनको अपने जीवन में रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये मोटा मोटा इंडिकेटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, और अब मैं दूसरी बात करता हूं। अच्छा, पहली बात, इनर सर्कल के अंदर यदि लग्नेश की पोजीशन हुई तो प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होंगी। इस परिस्थिति में जातक को लग्नेश से संबंधित रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर यदि लग्न भाव के स्वामी लग्नेश की पोजीशन इन घरों में है, 12वें में, 8वें में, छठे में, 11वें में, तीसरे में, दूसरे में, उसको अपने लग्नेश से संबंधित नग धारण अवश्य कर लेना चाहिए। ज्योतिष का केवल यही फायदा है कि मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ज्योतिष पारिमार्थिक पथ के ऊपर चलने में हमारी कोई मदद नहीं करता। ज्योतिष मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर कर जीवन को चलाने में हमारी भरपूर मदद करता है। तो यदि लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं किसी अपने टारगेट को अचीव करने में, अपनी मनचाही परिस्थिति को हासिल करने में, काम में अड़चन आ रही है, तो जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति यदि इन 6 भावों में से किसी एक भाव में है तो जातक को अपने लग्नेश से संबंधित ग्रह का नग, जेमस्टोन अवश्य धारण कर लेना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए ऑब्स्टेकल से बाहर निकलने के लिए। ये अचूक और बिल्कुल सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करता हूं जन्म कुंडली के इस वीडियो के संबंधित जन्म कुंडली से जुड़े एक दूसरे पहलू की, कि देश काल पात्र के हिसाब से ये चीज कैसे काम करता है। अब देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, उसने पढ़ाई लिखाई करके अभी वो कॉलेज से बाहर निकला है, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए एक नौकरी चाहिए, ठीक है। अब एक आदमी है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश की जो पोजीशन है वो 9वें भाव में है। 9वें भाव के आदमी के स्थिति ने, 9वें भाव में स्थित लग्नेश की स्थिति वाले जातक ने अपनी नौकरी हासिल कर ली, लेकिन वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ अड़चने, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति सामना कर रहा है। तो ये जातक 9वें भाव का जो जातक है, हो सकता है 9वें भाव में लग्नेश होने के बावजूद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहा। देश काल पात्र में ज्योतिष कैसे काम करता है ये समझा रहा हूं, इसको समझने का, सूत्र को पकड़ने का गौर करना। लग्नेश की पोजीशन जन्म कुंडली के सबसे शुभ भाव में है, 9वें भाव में, लेकिन फिर भी जातक, क्योंकि वो पात्र मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, एक छोटी सी नौकरी ही उसके लिए जीवन यापन का सोर्स है, और उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई अन्य सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो वहां की प्रतिकूल परिस्थिति भी उसको विचलित कर सकती है। उस परिस्थिति से निपटना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट अगर बात करें, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश की पोजीशन 12वें भाव में, 8वें भाव में, 6ठे भाव में है, वो तब भी अपनी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड के फिल्म स्टार जो है, फिल्म एक्टर है, उनके बच्चों की कहानी ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार के बच्चों की बात ले लो, या अमिताभ बच्चन के बच्चों की बात ले लो, या किसी भी फिल्म एक्टर के जो बच्चे हैं उनकी बात ले लो, तो क्या वो भी अपने जीवन के अंदर आई हुई प्रतिकूल परिस्थितियों से ऐसे घबराए जाते हैं? उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए उनके पास ऑलरेडी इतना धन है कि उनको धन अर्जित करने के लिए कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता। उन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज खरीद के डाल दी है कि उनका जो मंथली एक्सपेंस है उनसे कई हजार गुना इनकम उनको वैसे ही आ रही है, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति उनको सताती नहीं है। तो ये देश काल पात्र इस प्रकार से काम करता है कि एक ही देश के अंदर पात्र अलग अलग परिवारों में जन्म लेने की वजह से ज्योतिष इस प्रकार से किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए काम नहीं करता। ये मूलभूत बात है कि एक ग्रह
दो व्यक्तियों के लिए दो अलग अलग रिजल्ट नहीं देते कभी भी। जो रिजल्ट देता है वो देता है आदमी का कर्म। केवल ग्रह की स्थिति से अंदाजा लगाया जाता है, ग्रह की स्थिति से ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इसकी पोजीशन से प्रतिकूलता का स्तर क्या होगा और अनुकूलता का स्तर क्या होगा। अब देश काल पात्र की यदि मैं बात करूं, मैं आपको सीधी सी एक बात कहता हूं, एक एग्जांपल की बात करता हूं। मान लीजिए चर लगन की कुंडली है, मेष लगन है, कर्क लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है। चर लगन की जन्म कुंडली है और जो लग्नेश है उसका जो स्थिति है वो नवम भाव में है, तो ये इंडिकेट करता है जातक को विदेश जाने का चांस अवश्य मिलेगा। और विदेश यदि वो चला गया, अगर उसने विदेश का ऑफर अपना लिया और वहां पर उसको ऐसे हालात मिलेंगे कि वो परमानेंट वहां पे सेटल होना चाहे तो हो सकता है। अब वो उस ऑफर को अडॉप्ट करे या ना करे ये अब उसके ऊपर है। अब ठीक दूसरे पहलू की बात करें, किसी अमीर जातक के बच्चों की बात करें, क्या उनको विदेश जाने के लिए किसी ऑफर का इंतजार करने की जरूरत होती है? नहीं, उनके पास इतना धन दौलत है कि उनके पासपोर्ट के ऊपर वर्ल्ड की हर कंट्री का वीजा ऑलरेडी लगा हुआ है, वो जब मर्जी चाहे टिकट बनाते चले जाते हैं। आप देखिए फिल्म एक्टर जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो हॉलीडे मनाने के लिए विदेश चले रहते हैं। क्या उनको जन्म कुंडली दिखाकर किसी पंडित से, किसी ज्योतिष से पूछना पड़ता कि मेरा विदेश यात्रा का योग कब बनेगा? उनको किसी योग की जरूरत नहीं है, वो चला हुआ है। इस प्रकार ज्योतिष देश काल पात्र के हिसाब से अलग अलग रूप में फलीभूत होता है। तो ज्योतिष की मदद तब नहीं लेनी चाहिए जब आदमी जीवन में मुसीबत में फंस जाए, तो ये सोचे कि मेरा ग्रह कोई गड़बड़ हो गया, पंडित जी को ऐसा उपाय बताएंगे कि मैं उस मुसीबत से निकल जाऊंगा। ज्योतिष का असली फायदा उठाने से आदमी तभी चूक जाता है। ज्योतिष का फायदा है कि ज्योतिष को एक बार समझकर जीवन जीने की शैली निर्धारित की जाए कि मुझे किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट होकर चलना है। तो ये मैंने लग्नेश की पोजीशन से समझाने का प्रयास किया। और जिस भी आदमी की लाइफ के अंदर जो भी पोजीशन है, मुझे नहीं पता वीडियो देखने वाले आदमी किस किस फाइनेंशियली स्ट्रेंथ से बिलोंग करते हैं। कोई करोड़पति आदमी मेरी कोई करोड़पति आदमी इस वीडियो को देख रहा है, या कोई साधारण आदमी मेरे जैसा आदमी कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से लग्नेश को देखकर समझ सकता है कि मुझे जीवन में क्या रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। और एक चीज और, भ्रामक प्रचार से आदमी ज्योतिष का बड़ा गलत मतलब निकालता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कोई रील या कोई वीडियो देखी, मेरी आंखों के सामने से गुजरी, कि 40 दिन यदि आप नारियल पानी पी लें तो 41वें दिन आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, आपका चंद्र या राहु खराब हो जाएगा। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। नारियल पानी पीने से किसी व्यक्ति का चंद्र या राहु खराब हो जाए, ऐसा कोई ज्योतिष नहीं होता, ऐसा कोई ज्योतिष का ऐसा कोई सूत्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, बंधी तनख्वाह मिलती है। ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ अपने सर्कल के अंदर, अपने लाइफ एक्सपीरियंस में। मैंने कितने लोगों के साथ काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मैं अपनी जॉब के दरमियान कितने लोगों से डील करता रहा। एक एग्जाम्पल ले, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ले, एक फिल्म एक्टर को ले, मान लीजिए अमिताभ बच्चन को ले या अक्षय कुमार को ले। अक्षय कुमार ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला कि उसने 800 करोड़ का तो टैक्स भरा, कि यदि ऐसा आदमी जिसकी ऑलरेडी मंथली इनकम का फिक्स सोर्स बना हुआ है, वो 40 दिन नारियल पानी यदि पिए तो उसका चंद्र और राहु खराब हो जाएगा, 41वें दिन उसके पास फाइनेंशियल तंगी हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? आप अपनी खुद कॉमन सेंस के बेस पर सोच के देखिए, ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिष का भ्रामक प्रचार, ज्योतिष का गलत प्रचार आदमी को ज्योतिष का सही लाभ उठाने से वंचित करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर सराहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयत्न करें कि क्या चीज आपको बेहतर लगी मेरी वीडियो में और क्या चीज की कमियां लगी जिसको मैं सुधार सकूं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यदि किसी भी समस्या से जूझ रहा है और वो उसका हल एस्ट्रोलॉजी से ढूंढ रहा है, तो मैं उसको एस्ट्रोलॉजी के वहमों से, अंधविश्वासों से, पाखंडों से छुटकारा दिलवा सकूं। ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आज मैंने आपको लग्नेश की स्थिति के हिसाब से एक बहुत सरल सूत्र बताने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार से सुख भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी की पोजीशन भी मैटर करती है। और
लाइफ के अंदर आए हुए ऑब्स्टेकल से निपटने में बड़े सीधे सरल सूत्र से हमारे को मदद मिलती है। आज की इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा, फिर अगली वीडियो के अंदर एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।